औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनआम मेरे सामने आयत नंबर 56 है, रुकू नंबर 13 शुरू कर रही हूँ। कुल इन्नी नुहीतु अन आबदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है। कुल ए नबी तू कह दे। कुल का वैसे मतलब होता है आप कह दें, आप फरमा दें आप। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं तो फिर ऐसा होगा कि नबी आप कह दें कि मुझे मना किया गया है, इन्नी नुहीतु, मुझे मना किया गया कि मैं अन आबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि, किस चीज़ से मना किया गया है कि जिनकी पूजा तुम कर रहे हो, जिनकी इबादत तुम कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के जिनकी इबादत किए जा रहे हो, उनकी इबादत करने से मुझे मना किया गया है, उनको पुकारने से मुझे मना किया गया है, उनसे उम्मीदें रखने से मुझे मना किया गया, उनसे मांगने से मुझे मना किया गया। ये सारी चीज़ें इबादत में आती हैं। और दूसरी बात उनसे ये कह दिया नबी, ला अत्तबिउ अहवाअकुम कद ज़ललतु इज़म वमा अना मिनल मुहतदीन। अगर मैं आपकी बातों में आके ऐसा करने भी लग जाऊँ, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ दूँ, अल्लाह तबारक व तआला की बात को छोड़ दूँ, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते हुए तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम्हारी ख्वाहिशात पे चलता हूँ, तो फिर क्या होगा, ज़ललतु, मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊँगा। और ऐसा करने से गुमराह हो जाते हैं। और फिर ये कि अना मिनल मुहतदीन, फिर मैं हदायत याफ्ता लोगों में नहीं रहूँगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई हदायत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं 1,24,000 पैगम्बरों को मबूस किया गया अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई हदायत पर। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको स्पेशल किताब और शरीयत नाज़िल की उन पर, सब सारे अंबिया कराम पर। और अगर अंबिया कराम पर शरीयत आने के बाद अंबिया कराम मुनकरीन दीन के छोटी छोटी ख्वाहिशात के ताबे हो जाए तो फिर वो अंबिया कराम की सीट के लिए सूटेबल नहीं हुआ करते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातें सिखा दी। वो लोग सारे ऐसे लगे हुए थे, हर बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ताई मुतासर और कायल करने की कोशिश कर रहा था और अपने दीन के हवाले और सबूत दे रहा था। हालांकि उस दीन के कि जिस अपने दीन को वो ज़ाया कर चुके थे और उसमें मिलावट कर चुके थे, लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि साबित करना चाह रहे थे कि हमारी तौरात और इंजील में जो दीन है वो सच्चा और सही दीन है और हम उसकी पैरवी कर रहे हैं। तो नबी आप भी उसकी पैरवी करें ताकि आप भी कामयाब हो जाएंगे। जिस तरफ आप जा रहे हैं ये दीन नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ये किसी किताब में नाज़िल नहीं हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी टाइम के लिए सोचने लग जाते तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस सोच को बदलने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाज़िल फरमाया करते थे। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए नबी आप उनको मना करें कि ऐसा अगर मैं करूँगा तो फिर क्या होगा कि तुम अल्लाह को छोड़ के, जिस अल्लाह ने तमाम दुनिया को कुन कहने से तख्लीक कर दिया, तमाम कायनात को, उसको छोड़ के अगर तुम किसी और की इबादत कर रहे हो, किसी और से उम्मीद रख रहे हो, किसी और से दुआएं मांग रहे हो, किसी और को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो और मुझे भी उस तरफ बुला रहे हो, और अगर मैं भी ऐसा करूँगा और आप में और मेरे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहेगा, और फिर अगर फ़र्क नहीं रहेगा तो फिर मैं ज़ालिम हो जाऊँगा। फिर फरमाया कि कुल ला तबिउ अहवाअकुम, ए नबी आप उनसे खुला कह दें कि बाज़ दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पे गुरेज किया करते थे, मानते नहीं थे कुफ़ार की या मुनकरीन की बात, लेकिन खुल के जवाब भी नहीं दिया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमा दिया कि आप उनको खुल के मना कर दें कि मैं तुम्हारी बातें मानने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं मानने वाला? कि अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले करने लगूँगा, तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक बात करने लगूँगा, तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक दीन को एक्सप्लेन करने लगूँगा, दीन को दूसरों तक पहुँचाने लगूँगा, तो फिर क्या होगा, इज़ल मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ज़ालिम हो जाऊँगा, वज़क़द ज़ललतु, और मैं गुमराह हो जाऊँगा और गुमराह लोगों की लिस्ट में आ जाऊँगा और नादान हो जाऊँगा और जाहिल हो जाऊँगा। ज़ललतु के मन नादान, गुमराह और जाहिल आ रहे हैं। इज़म वमा
आना मिनल मुहतदीन, और अगर मैं गुमराह हो गया तो फिर मैं हदायत याफ्ता लोगों की लिस्ट से निकल जाऊँगा। अब हदायत याफ्ता कौन लोग हैं? हदायत याफ्ता पैगम्बर हैं, जो 1,24,000 पैगम्बर को अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत याफ्ता फरमाया। फिर सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत याफ्ता इहदिना सिरातल मुस्तकीम कि हमें सीधे रास्ते पे चला दे। और सीधा रास्ता किन लोगों का? जिन पर तूने अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, वो भी हदायत याफ्ता लोग हैं, और उनके रास्ते पे चलने का हुक्म। और फिर ये कि उनमें इनाम किया और वह हदायत याफ्ता, उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? उनमें अम्बिया इकराम हैं, सिद्दीकीन हैं, सालिहीन हैं और शुहदा हैं। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत याफ्ता और अनअमत अलैहिम के अलकाब से नवाजा। सूरह बकरा के शुरू में अगर हदायत याफ्ता फरमाया कि कुरान हदायत है, ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान पाक हदायत है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। कुरान पाक मुत्तकी लोगों के लिए हदायत है। अब आगे मुत्तकी लोगों की क्वालिटी अल्लाह तबारक व तआला ने उसी सूरत में आगे उन्हीं आयत में कंटिन्यू करते हुए फरमाया था, अल्लज़ीना युकीमून सलात, नंबर 1 कि वह नमाज की पाबंदी करते हैं। नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं, नमाज की पाबंदी करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिज़्क़ हमने उनको दिया, यानी रिज़्क़ के हलाल कमाते और उसमें से खर्च करते हैं। दूसरी क्वालिटी ये थी। और फिर ये अगली क्वालिटी ये थी कि उन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका, आप पर नाज़िल करदा किताब यानी कुरान पाक पर ईमान रखते हैं। और फिर उससे अगली क्वालिटी ये थी कि वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अम्बिया इकराम गुजरे हैं, उनकी जो किताबें नाज़िल हुई उन पर, उन क्वालिटीज़ पर अमल कर रहे हैं, उन किताबों पर अमल कर रहे हैं, वह हदायत याफ्ता है। और आखिरी क्वालिटी ये बताई थी सूरह बकरा के शुरू में हदायत याफ्ता लोगों की कि वबिल आखिरति हुम युक़िनून, आखिरत पर यकीन रखते हैं। एक और जगह पे ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने क्वालिटी बताई है कि बिलक़द्रि खैरि व शर्रि, और अपनी तकदीर पर यकीन रखते हैं और क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं। ये क्वालिटी अगर पाई जाती हैं तो फिर हदायत याफ्ता होता है। और ये क्वालिटीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों में भरपूर तरीके से रखी हैं, तभी तो वो पैगम्बर कहलाने के मुस्तहिक़ हुए। अदरवाइज़ अगर 1-2 क्वालिटीज़ इनमें से किसी में कम हूँ तो वो अच्छा और नेक और सच्चा मोमिन तो हो सकता है, लेकिन पैगम्बर कहलाने का मुस्तहिक़ कभी भी नहीं होता, और अशरा मुबशरा में शामिल होने का मुस्तहिक़ कभी भी नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं कि उनको साफ साफ बता दो कि अगर मैंने तुम्हारी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया तो फिर मैं हदायत याफ्ता नहीं रहूँगा, यानी पैगम्बरों की लिस्ट से निकल जाऊँगा। फिर अगली बात अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि आप उनसे कहें, नबी तीसरी बात कि अकुल इन्नी अला बय्यिना मिन रब्बी, नबी आप उनसे कहें कि मैं अपने रब की तरफ से वाज़े और रोशन दीन पर कायम हूँ, और रोशन दीन लेके आया हूँ, और बहुत अच्छा खूबसूरत दीन लेके आया हूँ जो आसान और सादा है, और जो गारंटेड दीन है उस पर हूँ, वो लेके आया हूँ और उस पर कायम हूँ। मेरे रब्बी व कज़ब तुम भी, और तुम उसको जुटला रहे हो। मैं लेके आया हूँ, मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ उस दीन को कबूल करने की, लेकिन तुम उससे इनकार कर रहे हो। मा इंदी मा तस्ताजिलून बिही, जिस चीज़ का तुम मुझे मुतालबा कर रहे हो उसका इख्तियार मेरे पास नहीं है। यहाँ एक चीज़ ये भी आ रही है कि एक तो किताब को रोशन हदायत और बय्यना के नाम से किया गया कि ये जो दीन है ये रोशन और हदायत और बय्यना, इसके मानी आसान, सादा और रोशन और काबिल अमल, जिस पे आसान है अमल करना, ऐसा दीन मराद है। और दूसरा ये कि रब की तरफ, मेरे रब की तरफ से नाज़िल किया गया। तीसरी बात ये बता दी कज़ब तुम भी, तुम उसको जुटला रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल के बात कर दी कि तुम रोशन दीन को, अल्लाह की तरफ से जो गिफ्ट किया गया हमें दीन, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा दिया गया दीन का, उसको जुटला रहे हो। फिर फरमाया आगे कि अब अपने बेख्तियार होने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार कर रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है कुछ चीज़ों के। अब यहाँ से हमें एक ये भी मैसेज मिलता है कि हम ये समझते हैं जब कोई अक्सर मैं फिर कहूँगी कि अक्सर औरतों के ईमान कमज़ोर हो जाते हैं और वो किसी एक हस्ती को इस तरह समझ लेती हैं कि वो मुख्तियार कुल है। इख्तियार कुल कोई शख्स नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा तमाम इख्तियारात का मालिक सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। उसके अलावा अगर कोई पैगम्बर है तो
दर्जा बदर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों को इख्तियारात दिए हैं, लेकिन सारे पैगम्बरों को एक जैसे इख्तियारात भी नहीं दिए, और सारे पैगम्बरों को इख्तियारात पूरे इख्तियारात किसी पैगम्बर को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिए। तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, रसूल भी ऐसे हैं जिनमें से बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत दे दी है। यह है कि इख्तियारात में कमी बेशी ज़रूर की गई है, किसी को कम इख्तियारात दिए गए, किसी को ज़्यादा दिए गए, लेकिन अगर कहा जाए ये बात कि टोटल इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को दे दिए, किसी पैगम्बर को दे दिए, तो ये बात मानने वाली नहीं है। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐलान कर रहे हैं इस बात का, इसमें हमें बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। फरमा रहे हैं मा इंदी मा तस्ताजिलून बिही, जिस चीज़ के बारे में तुम जल्दी कर रहे हो उसका इख्तियार मेरे पास नहीं है। इसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल नहीं है, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल नहीं है तो फिर कोई और हो ही नहीं सकता। अगर होती क्वालिटी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होती। और वो फिर दूसरी बात ये आ रही है कि किस चीज़ के बारे में वो जल्दी कर रहे थे जिसका इख्तियार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड कर रहे थे कि अगर तू हमारे दीन पर नहीं आता, सच्चा है, तो फिर हम पर अजाब नाजल कर और हमें अजाब में मुब्तला कर, फिर हम माने कि तेरा दीन सच्चा, और हम उसको जुटलाने की वजह से मुश्किल में पड़ रहे हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ना मानने की वजह से मुश्किल में डाला है, तो फिर हम पे अजाब जल्दी से नाजल कर दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेबसी और बेख्तियारी का इजहार करते हुए फरमा रहे हैं कि तुम अगर समझते हो कि दीन झूठा है, इसकी वजह से इसलिए अजाब तुम पर नहीं आ रहा है कि ये दीन जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये सच्चा दीन है, ये सच्चा नहीं है। अगर सच्चा होता तो अभी तक इस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आ चुका होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अजाब दीन सच्चा है, ये मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है और मैं इसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं इसके आप दिन का इनकार करें, दिन के इनकार करने की वजह से आप पे फ़ौरन अजाब नहीं ला सकता, क्योंकि अजाब लाना मेरे इख्तियार में नहीं है। इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाहि, हुक्म सारी चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता है। आसूदगी का हो, अजाब का हो, क़यामत का हो, दुनिया का हो, आबादी का हो, किसी इंसान किसी पत्ते के गिरने का, दरख्त से जब पत्ता गिरता है उसका हुक्म भी अल्लाह की तरफ से आता है, किसी बच्चे के दुनिया में आने का, किसी के जाने का, ये जो हुक्म होते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आते हैं। इसमें किसी पैगम्बर को इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिया था, उस अल्लाह की इजाज़त से आपके दम में इतनी तासीर थी कि मुर्दा ज़िंदा हो गया था, उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ। फरमाया कि हुक्म हर चीज़ में अल्लाह का चलता है। अजाब अगर आपको चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल कर देगा आपके कहने पे, आपकी डिमांड पे। लेकिन अभी फ़ौरन क्यों नहीं हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है, और जब तक वो वक्त पूरा नहीं होता अल्लाह तबारक व तआला आपके हुक्म का पाबंद नहीं है कि जिस वक्त आप चाहें तो आप पर अजाब नाज़िल कर दे और जिस वक्त आप चाहें तो आपसे अजाब उठा दे। ऐसा नहीं है, हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अच्छा, या कुछ फरमाया कि यकुस्सुल हक़, अल्लाह तबारक व तआला सच्चे किस्से आपके सामने बयान कर रहा है। नबी आप सच्चा किस्सा उनके सामने बयान कर दें। एक जगह ये आ रहा है अल्लाह तबारक व तआला सच्चे किस्से पिछले पैगम्बरों के आपके सामने बयान कर चुका है कि किन लोगों ने जुटलाया और वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मोहलत दी और वक्त पूरा होने पे उन पे अजाब आया, और किन लोगों ने इनकार किया। वह खैरुल फासिलीन, अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छे फ़ैसले करने वाला है, उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि किसको किस वक्त अजाब में मुब्तला किया जाए, किसको कितना टाइम मोहलत दी जाए। और ये भी एक हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन इंसानों पर उनके कहने पे फ़ौरन अजाब नाज़िल नहीं किया। ऐसा भी मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नस्ल में से कोई ऐसा पैदा कर दे कि जो मोमिन हो, और अगर उनको अजाब में हलाक कर दिया जाए तो वो जो नस्ल में मोमिन आने वाला है वो रुक जाए। ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत बहरहाल हिकमत है, हम उसे इनकार नहीं कर सकते। तो अल्लाह तबारक व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत की उनके सामने। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।